जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि जब भी आप कोई मंत्र जपते हैं, साधना करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि साधना करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आज का ये अंक साधकों के प्रति समर्पित है, ध्यान से सुनिएगा। कोई दीक्षा लेकर के मंत्र जपता है, तो कोई अपने मन से मंत्र जपता है, कोई किसी भी देवी देवता में अपने मन को बहुत अच्छे से भाव दे करके उस भगवान की पूजा करता है। पूजा करने के सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई मंत्र जपते हैं, आप गुरु से कोई दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र को जपते हैं, जब तक किसी भी मंत्र के प्रति, चाहे गुरु मंत्र हो, आपका इष्ट मंत्र हो, या आपका अपने मन से कोई भी मंत्र आप जप रहे हो, कहीं से सुनकर के कुछ मंत्र जप रहे हो, भाव जब तक मंत्र के प्रति नहीं जगेगा तब तक आपकी साधना अधूरी रहेगी। कई बार आपके मन में एक बातें आती हैं कि मैं आचमन करना तक नहीं जानता, मैं ऐसे नहीं जानता, मैं कर्म कांड की विधि नहीं जानता, मैं भक्ति कैसे की जाए उसकी बहुत सारे क्रियाकलाप नहीं जानता। कई बार आप बहुत लोगों से देखते हैं जो बेचारे सीधे साधारण बिल्कुल साधक हैं, अपनी भोली भाली भक्ति को घर में बैठ कर के करते हैं। कई बार वो देखते हैं कि ये अंगन्यास कैसे कर रहे हैं, ये हृदयन्यास कैसे कर रहे हैं, भूत शुद्धि और बहुत सारी चीज़, आसन शुद्धि, ये तो सब हमसे नहीं आ रहा। तो उन्हें लगता है कहीं हमारी पूजा में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। नहीं बेटा, आपसे ना आसन शुद्धि आती हो, ना भूत शुद्धि आप जानते हो, ना आप अंगन्यास, हृदयन्यास, करन्यास आप जानते हो, लेकिन आप जानते हो भगवान के प्रति एक सच्ची लगन, गहरी आस्था, समर्पण भाव यदि आपके मन में है तो आपकी मंत्र शक्ति वास्तव में जागृत होती रहेगी। ध्यान रखना, आपसे कुछ भी नहीं आता, बस इतना आता है कि आपने दीप जलाया, भगवान को फूल फल चढ़ा दिया या प्रसाद चढ़ा दिया और आप अपनी भक्ति करने बैठ गए। यदि आपके भाव, आपके तार भगवान के चरणों से सही रूप में जुड़ जाएंगे तो बेटे आपको किसी बाह्य कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना। कर्मकांड भी नितांत आवश्यक है, लेकिन कहाँ, जहाँ कोई अनुष्ठान किया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यदि किसी से नहीं आता तो वो ये सोच करके अपनी भक्ति को ना छोड़ दे कि मुझसे कुछ अधिक आता तो है नहीं, मैं तो केवल दीप जलाना जानती हूँ या जानता हूँ और मैं उसके बाद भगवान की प्रार्थना करता हूँ। ऐसे भी बहुत हैं जो घर में दीप भी नहीं जलाते, उसके बावजूद भी यदि वो मंत्र प्रगाढ़ता से पढ़ते हैं, सच्ची आस्था से पढ़ते हैं, तो भी उनकी भक्ति मानी जाएगी। कई बार हमारी ऐसी कई बच्ची हैं जो हम आपको सुनते हैं बेटे, समझते हैं, ऐसे बच्चे हमारे जो ये सोचते हैं कि मैं तो घर में दीप नहीं जला सकती। कई बार कुछ परिवार नहीं जलाने देते, 100 तरह की बातें, हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने की, समझने की अपनी अपने ख्यालात अलग अलग हैं। तो वो बच्चे बेचारे एक कोने में बैठ करके, कई बार अपने रूम में ही एक तरफ बैठ करके अपनी भक्ति को करते हैं। तो बेटे घबराना मत, आपके यदि भाव सच्चे हैं तो आपके भगवान आपके पास हैं। आपके भाव सच्चे नहीं है तो आप चाहे 1 क्विंटल फूल चढ़ा लें, कुछ भी कर लें, वो बात नहीं बनेगी। भाव से भगवान है, ये बात मेरी हमेशा ग्रह बांध लेना आप। अब दूसरी बात, नॉन वेज कतई ना लें, कतई ना लें। कितना भी आपके ऊपर जोर डाला जाए बेटा, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। आप जीव पर दया नहीं कर रहे, उधर आप भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं, उधर आप नारायण को प्रसन्न कर रहे हैं, उधर आप जीव हत्या करवा रहे हैं। जीव हत्या कैसे हो रही है? जब आप खाएंगे तो दूसरा आपके खाने का इंतजाम करेगा ना, है ना। तो इसलिए बेटे बिल्कुल भी नॉन वेज अपनी भक्ति में शामिल ना करें। अपनी पूजा पाठ, जो व्यक्ति सच्ची लगन से परमात्मा की डोर को पकड़े हैं, उन्हें नॉन वेज त्याग देना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा बेटा। दूसरी बात, इसके साथ साथ आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ये कदापि न सोच लें कि आपने माला उठाई और आपने
राम नाम जप लिया तो आपका काम हो गया। आप ये कदापि न सोच लें कि आपने माला उठाई, आपने भगवान को 2 फूल चढ़ाए और आपने 1 घंटा मंत्र जप लिया तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं साहब, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सारी बातें कैलकुलेट होंगी तब जाकर के आपकी भक्ति जगेगी, तब आपके भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। मात्र मंत्र जपने को ही साधना नहीं कहते। मंत्र जपना अपनी जगह बात है, आपके आचार विचार भी देखे जाते हैं। आप कैसा आहार ले रहे हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप भक्ति तो करें 2 घंटे, और यदि हम किसी उद्योग के उद्योगपति हैं, जाकर के हम अपने जो भी वहाँ पर कार्यकर्ता हैं उन्हें तंग करें, उनकी सैलरी ना दें, उन्हें परेशान करें, या हम कोई दुकान करते हैं हम उसमें बिल्कुल खोट रखें, उसमें बेईमानी करें, तो बेटे चाहे 8 घंटे जाप कर लीजिएगा, आपकी भक्ति फलीभूत नहीं हो सकती। हम दूसरों पर इतना हुक्म जमा रहे हैं, हम दूसरों को इतना लज्जित कर देते हैं अपनी बातों से, हम दूसरों को इतना तंग कर देते हैं अपनी बातों से, तो बेटे आपकी भक्ति सार्थक नहीं होगी। भक्ति में 4 चांद जब ही लगते हैं जब आपका जप, आपका तप, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी सोच, आपका व्यवहार सब कुछ शुद्ध हो। ध्यान रखना, जरा सा भी उसमें अवगुण आ गया किसी चीज में, आपकी भक्ति निष्फल चली जाएगी। अब आगे बढ़ें। अब आप में से ऐसे बहुत लोग हैं, साहब ईमानदार भी हैं, साहब बहुत अच्छे से मंत्र भी पढ़ते हैं, भावना बहुत अच्छी है, दूसरों के प्रति सोच बहुत अच्छी है, राष्ट्र के प्रति मन में हमेशा सेवा भाव की भावना रहती है, किसी को तंग करना पसंद नहीं करते, जीवों पर दया भी करते हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं। लेकिन साहब मंत्र बहुत जपते हैं, भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन तंग बहुत हैं, परेशान बहुत हैं, तंगियां जाने नहीं हैं, परेशानियां दामन नहीं छोड़ रही हैं। तो वहाँ ध्यान रखना, जिस लगन से, जिस भाव से आपकी मंत्र की शक्ति चल रही है, आपके मंत्र की जप लयताल चल रही है, चलने देना। बहुत शीघ्र वो दिन आएगा कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपका प्रारब्ध है बेटा, जो आपकी भक्ति आपके प्रारब्ध को काटने में लग गई है। कई बार हमारी सारी की सारी भक्ति, हमारी लंबी सेवा हमारे प्रारब्ध को काटने में चली जाती है। प्रारब्ध का खेल बड़ा निराला है, ये हर व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा। हमने जैसे बीज बोए हैं वो बीज हमें काटने पड़ेंगे। आपकी जो भक्ति है ना, अगर आप उसे ईमानदारी से अच्छे से कर रहे हैं, जिंदगी को अच्छे से बिता रहे हैं, भले ही आज आप तंग हैं, आने वाला कल आपका खुशहाल होगा, आने वाला कल आपका बहुत सुंदर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति अभी प्रारब्ध के पापों को काट रही है, प्रारब्ध के मैल को धो रही है। एक चादर बहुत मैली हो जाए, उसे वॉश करने में, उसे धोने में, साफ करने में समय लगता, 1 टाइम में उसके दाग नहीं जाते हैं, बहुत समय लगता। तो जैसा जितना मैल होगा ना, उतनी मेहनत से, कड़ाई से उसकी धुलाई की जाती है, कई बार धुलाई की जाती है। ऐसे ही हमने जो प्रारब्ध में पाप किए हैं, इस जन्म में नहीं किए, हमने मान ली बात, हमें नहीं लगता हमने इस जन्म में कोई अपराध किया है, लेकिन हमने किस जन्म में कोई अपराध किया है, वो पाप आपकी भक्ति आपके धो रही है। बस बेटा थोड़ी सी धुलाई बाकी है, थोड़ी सी मेहनत बाकी है, करते रहना। कई बार लोग भक्ति से भी फेडअप हो जाते हैं, अरे बहुत जप कर लिया, अरे बहुत तप कर लिया, अरे बहुत व्रत रख लिए, अरे बहुत पूजा कर ली, बस अब नहीं। आप गलती करते हैं, आपको पता नहीं है कि जब आपने कहा बस अब नहीं, बस थोड़ी सी भक्ति और कर लो, भाग्य तो जागने वाला है। बैंक से जैसे कर्जा हमने ले लिया, तो जब तक बैंक का पाई हम कर्जा नहीं उतारेंगे, बैंक का इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, उसका ब्याज तक बैंक हमसे वसूल करेगा। जब हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तब बैंक हमारा पीछा छोड़ता है। भाई जो हमने लिया है देना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कर्ज हमारे पास है, जब तक आपकी भक्ति से वो चूक नहीं जाएगा, उतर नहीं जाएगा, तब तक बेटे दुख दूर नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रों को जोड़ लेते हैं। नहीं,
साहब गुरु भक्ति को ज़्यादा करें, गुरु मंत्र को ज़्यादा करें, एक आधे मंत्र को ही ज़्यादा विश्वास के साथ जपें, आपका जप अच्छा जाएगा। आप पानी पीना है, खड्डा करना है, कुआं खोदना है। अब 20 फीट यहाँ पर खोदा, पानी नहीं मिला, उसे छोड़ दिया। 10 फीट यहाँ खोदा, नहीं पानी मिल गया, 2 साल खराब कर दिए। फिर इधर खोदा, मेहनत खराब कर दी। फिर उधर खोदा, मेहनत खराब कर दी। फायदा क्या हुआ? एक ही खड्डे को अधिक गहरा खोदते, जितना आपने 10 जगह खोदा ना, उतना एक ही जगह खुदाई करते, कम समय में पानी मिल जाता। मान रहे हो इस बात को? वो बात अलग है कि कहीं पानी ना मिले दोबारा कहीं खोदना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा खोद करके छोड़ते रहें। मतलब समझो, आज ये मंत्र पढ़ लिया 10 दिन के लिए, बंद कर दिया। फिर 2 दिन ये मंत्र पढ़ते रहे, बंद कर दिया। फिर कोई और अरे बहुत बढ़िया बता रहे हैं साहब, ये तो मजा आ गया साहब, बहुत सुंदर, क्या बात, कल ही लक्ष्मी आ जाएगी। फिर पिछला भूल गए, अगला शुरू कर लिया। अब कोई उनसे भी कोई अच्छे लगने लगे आपको, अरे भैया इनके पास तो बड़ी भीड़ है। आजकल लोग भीड़ देख करके कुछ नहीं देखते, उन्हें दिखता है भीड़ कितनी है। अरे भाई साहब बहुत भीड़ है इनके पास, तो ये तो बहुत बड़े साहब कोई वो हैं, तो साहब ये जो मंत्र बता रहे हैं ये पढ़ो। अब वो पढ़ने लगे साहब, कहीं और से सुन लिया कि ये मंत्र तो ऐसे नहीं जपना चाहिए, वैसे नहीं जपना चाहिए, ऐसे नहीं जपना चाहिए। फिर डर गए, वो भी छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिन परेशान से रहे। फिर कोई नज़र आ गया मेरे जैसा आपको, अरे ये सही बता रहे हैं साहब, ये मंत्र बढ़िया बताया इन्होंने, उसको करने लगे। फिर हमारे भी कोई आपको और गुरुजी मिल गए, कोई और मिल गए, नहीं साहब ये उनसे भी बड़े हैं, ये उनसे भी बड़े हैं। तो ऐसे करते रहोगे ना, आपकी भक्ति बेटे कभी परवान नहीं चढ़ेगी। ऐसे करना बंद करो। इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं कि गुरु ने जो गुरु मंत्र प्रदान किया, जो आपको मंत्र दे दिया, बस उस मंत्र पे अपनी आगाध श्रद्धा को लुटा दो, तन में होकर के उस मंत्र को जपने लग जाओ। वही मंत्र आपकी जिंदगी को जगा देगा, आपकी जिंदगी को अच्छा बना देगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमें गुरुजी ने गायत्री मंत्र दिया, हम 10 जगह क्यों भटके हैं, हम क्यों भटकाव में अपने जीवन को लाए हैं? कोई बता रहा है तकिए के नीचे घुइयां रख लो, कोई बता रहा है नाक के अंदर एक चमेली का फूल सूंघा करो 5 बार ऐसे बोल के तब ये हो जाएगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको अगर राम जी का मंत्र मिला है गुरु जी से, तो क्या लगता है कि भगवान राम आपको सब कुछ नहीं दे सकते? भगवान राम आपको सब कुछ दे सकते हैं। समझे आप? जो सागर के सीने के ऊपर पुल बांध सकते हैं, तो बेटा क्या आपकी खुशियों को नहीं वो बांध सकते? लेकिन आप जपते नहीं। आप दुर्गा जी का आपको मंत्र गुरु जी ने दिया, तो वो भवानी जो इंद्र के सिंहासन को वापस दिला दे, वो भवानी जिनकी ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति करते हो, वो भवानी जिनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव को रास्ते में आना पड़ा हो, क्या वो भवानी आपके कष्टों को दूर नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या वो भवानी समर्थ नहीं है आपको सब कुछ देने में? वो भवानी, वो माँ, वो जगदम्बा आपको सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन असमर्थ आप हो जाते हो। आप इधर उधर की बातों में आ जाते हो और अपने मंत्र के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हो। इसलिए पीछे छोड़ आगे दौड़, पीछे छोड़ आगे दौड़, वो वाली बात होती रहती है। आप भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव क्या नहीं दे सकते? जिस रावण को चमचमाती हुई स्वर्ण की लंका दे सकते हैं, तो क्या आपके जीवन में वो श्री समृद्धि नहीं दे सकते? आपको बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आप साहब बीच बीच में मंत्र छोड़ देते हो, बीच बीच में अपनी आस्था को डगमगा लेते हो, अपने भाव को डगमगा लेते हो। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? परेशानियां भगवान राम अवतार के रूप में आए, क्या भगवान राम को परेशानियां नहीं हुई? भगवान कृष्ण ने क्या परेशानी नहीं झेली? वो कृष्ण कन्हैया, वो बाके बिहारी, वो योगी राज महाराज हैं, उन्होंने, उनका जन्म कहाँ हुआ? कारावास में जन्म हुआ, जेल गृह में उनका जन्म हुआ। क्या उन्होंने परेशानियां नहीं झेली? झेली साहब, झेली। क्या गौतम बुद्ध ने परेशानियां नहीं झेली? बिल्कुल झेली। तो परेशानियां सबके ऊपर आती हैं। हमारा आप तो कुछ भी नहीं है, मामूली से कुछ भी नहीं। हम लोग तो बड़े बड़े महामानवों ने, बड़े बड़े अवतारों ने, बड़े बड़े रूपों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने, सबने परेशानियों का सामना किया है। लेकिन आज हम विचलित जल्द हो जाते हैं, और आज हमें बहकाने वाले लोग बहुत हैं। आज हम बहक जल्दी जाते हैं। कई बार सुमार्ग पर चलते चलते
हम रास्ता बदल करके कुमार्ग पर चलने लगते हैं। इसलिए बेटे ध्यान रखना, भक्ति करनी है ना तो भक्ति भाव से करिए, भक्ति करनी है ना तो निष्काम भाव से करिए, भक्ति करनी है ना तो एक भगवान की डोर को पकड़ करके करिए। फिर देखो जिंदगी में मजा ना आए तो आप हमें बताइएगा। और दूसरी बात, आने वाले समय में, थोड़ा बरसाती का समय चल रहा है, आने वाले समय में एक बहुत अच्छा आपके सभी समस्याओं के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके संग मिल करके करने वाले हैं। बेटा आप जुड़ जाइए, आप मन से जुड़ जाइए। आपने दीक्षा ली है नहीं ली है उस बात से मतलब नहीं है, बस आप जुड़ जाइए। आप जुड़े रहेंगे, आप फायदे में रहेंगे। इसलिए जहाँ भी आपको कोई अच्छी बात मिले, अच्छी सोच मिले, अच्छा ज्ञान मिले, उससे जुड़ जाइए बेटे। आज बहुत कम समय ऐसा आ गया है जो आपको समझाने वाले लोग मिलेंगे। तो आपके मम्मी आपको कुछ समझा रहे हैं ना, अपनी माँ से जुड़ जाइए, उनका कहना मानिए। आपके पिताजी आपको कुछ समझा रहे हैं, उनसे जुड़ जाइए, उनका कहना मानिए। माता पिता अच्छा ज्ञान देते हैं, आपको भटकाएंगे नहीं। आपके गुरु आपको कुछ समझा रहे हैं, उनसे जुड़ जाइए, भटकिए मत। आपका दोस्त आपको कोई अच्छी राय दे रहा है, उसको मानिएगा, संशय मत कीजिएगा। संसार बड़ा जहरीला है बेटे, समझे। विषधर फन उठाए खड़े हैं, डंक कब लग जाए, कब हम अही फेन के शिकार हो जाएं, कुछ नहीं पता लगता। आगे आने वाला समय बड़ा भीषण है, ध्यान रखना। उज्जवल भविष्य होगा लेकिन भीषणता को पार करके होगा, अंगारों पर चल करके होगा। ध्यान रखना, हमें आपको अभी बहुत कुछ झेलना है, बहुत कुछ देखना है। तो इसलिए जीतेगा वही जो आज अच्छे से भगवान की डोर को, गुरु की डोर को पकड़ के रखेगा। बस अच्छे से अपनी भक्ति को करिएगा। और हमने बताया भक्ति के साथ साथ, केवल भगवान को भजने के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। अपनी इंद्रियों पर नियम संयम, अपनी अच्छी सोच, राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने नेशन के प्रति प्रेम, अपने भारत के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के लोगों के प्रति प्रेम, जीवों के प्रति प्रेम, पक्षियों के प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम अच्छे से रखिएगा। ये जीवन पानी का बुलबुला है, फट देनी कब हो जाए और कब हमारे ब्रह्मरंध्र से, नासिका छिद्र से, मुख से, गूदादार से, आंखों से कहाँ से प्राण पखेरु निकल जाए पता नहीं लगता। जिंदगी का कुछ पता ही नहीं है, कितने दिन की है, कितने दिन की नहीं है, कब हम यहाँ से चले जाएं। इसलिए बेटे इस सुंदर से गोल्डन वक्त को खोइएगा मत। हमें जीवन मिला है जीने के लिए, हमें जीवन मिला है कुछ पाने के लिए, हमें जीवन मिला है कुछ करने के लिए। इसको नींद में मत गंवाइए, आलस्य में मत गंवाइए, इसे गप्पे शप्पे मार के मत गंवाइए, इसे रो करके मत गंवाइए। इस जीवन में हंसिए, इस जीवन में हंसाइए, इस जीवन में कुछ पाइए, इस जीवन में कुछ खाइए, इस जीवन में कुछ खिलाइए। अच्छे से जीवन को जिएगा, ठीक है। चलिए, नाराज मत होना हमारी बुरी बातों से। कई बार कह जाते हैं ऐसा आपको अपना समझ के। तो कोई भी मंत्र जब तक उसमें प्राण नहीं आएंगे, जब तक आप श्रद्धा के भाव उसमें नहीं डालोगे, तब तक आपको मंत्र से, अपनी साधना से लाभ नहीं मिले। देखो साधकों, आने वाले समय में मैं आपको बुलाऊंगा, आपको आना है और हम सबको मिलकर के बहुत बड़े कार्य करने हैं। आज ऋषि मुनियों ने हमें बहुत कुछ दिया है बेटे, इसलिए अपने धर्म के प्रति सचेत रहिए, आस्थावान रहिएगा। अपनी आस्था को जगाइए, अपने साथ साथ अपने बच्चों की, परिवार की, मित्र मंडल की, आस की पड़ोस की आस्था को भी जगाइएगा। सोते हुए लोगों को जगाना, सचेत करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारी बात को समझें, इसलिए समय न गंवाएं, अब अच्छे से जीवन को जीने का प्रयास करें। बहुत समय यूं ही बीत गया है, आने वाला समय आपके हाथों से गम ना जाए, बीत ना जाए। पता लगा कब हम 10 साल से 20 के हो गए, 20 से 40 के हो गए, 40 से 50 के हो गए, 50 से 60 और 60 से 70, पता ही नहीं लगा कब हो गए। तो बेटे जो समय बचा है ना जिंदगी का, आगे आने वाला पता नहीं लगेगा कब बीत जाएगा। इसलिए कर्मठता के साथ, कर्तव्यनिष्ठता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे का जीवन आप जीने का प्रयास करें। एक जीवन में टाइम टेबल बनाइएगा कि अब हमें अच्छे से क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हमने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है और कैसे हमने सुंदर जीवन जीना है, आस्था के साथ जीवन जीना है, प्यार के साथ जीवन जीना है और किसी का रोल मॉडल बनने का प्रयास करिएगा। इसलिए अच्छा जीवन जीना अब आपको आना चाहिए, आपको इस तरफ पहल करनी चाहिए। मंत्र साधना के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित भाव से, आदर भाव से
आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी भक्ति अच्छी हो जाएगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।